तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी के करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन आया हुआ है वार्षिकांक है 2025 का, ये जुलाई 2024 से 1 जून 2025 तक का है। ठीक है, तो इसमें लेटेस्ट मई 2025 तक के करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ रूप में यानी कि ऑब्जेक्टिव MCQ के फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इन 812 लगभग इसमें MCQs हैं। ठीक है, 800+ MCQs हैं। हम उन सबको एक साथ देखेंगे। लास्ट में हम कंपाइल कर देंगे सारे वीडियोस को। कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में मैक्सिमम MCQs कवर किए जा सके। ठीक है, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और करंट अफेयर्स की लगातार वीडियो सीरीज़ आ रही हैं डिफरेंट मैगजीन्स की। एडुटेरिया की भी सीरीज़ चल रही है और स्पीडी की भी। ठीक है, और इसके साथ जो अदर जो मॉक टेस्ट वगैरह आएंगे वो भी इस पर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, BCCI ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? ठीक है, BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कैप्टन बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शुभमन गिल। ठीक है, आप इसको बस याद करते चले, इसमें किसी भी तरीके के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। MCQ है, ऑप्शन सामने है और आपको याद करने हैं सीधे सीधे। ठीक है, अगला है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सिले हुए जहाज, पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कौंडिन्य। ठीक है, UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टोटेनहम हॉटस्पर। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर ने। 78th कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर अवार्ड किसने जीता है? ठीक है, ये पाम डी ओर अवार्ड किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जफर पनाही ने। ठीक है, तो 78th कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर अवार्ड जीता है जफर पनाही ने। आगे देखते हैं, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ये मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। तो सागर में सम्मान नामक योजना सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च की गई थी। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? ठीक है, टैलेंट फाइनल किसने जीता है? किसका? मिस वर्ल्ड 2025 का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोनिका केजिया सेम्बिरिंग। ऑप्शन सी, मोनिका केजिया सेम्बिरिंग। मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है किसने? मोनिका केजिया सेम्बिरिंग ने। अगला देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन डी, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कनक बधवार। कनक बधवार ने, ये जूनियर वर्ल्ड कप 2025 है ISSF का। इसमें महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में कनक बधवार ने गोल्ड जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? ठीक है, तो अब एक वोटिंग सेंटर पे, वोटिंग बूथ पे 1500 से, पहले अधिकतम संख्या 1500 थी, उसे घटा के 1200 कर दिया गया है। ठीक है, अब अधिकतम 1200 मतदाता एक मतदान केंद्र पे मत डाल सकते हैं। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो भारत में सर्वाधिक एशियाई शेर कहाँ है? गुजरात में, और गुजरात के द्वारा ही एशियाई शेर जनगणना रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, अगला है IOR यानी कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिंग एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई? ठीक है, तो इसकी
24वीं बैठक थी, ये याद रखना है कि 24वीं बैठक थी IORA की, और ये हुई थी श्रीलंका में। ठीक है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ हुई थी? श्रीलंका में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो रूट। ठीक है, जो रूट सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा प्रणाली बना रहा है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इसका सही जवाब है। एक समझौते के तहत एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस के किस आइलैंड को लौटाने की बात कही है? ठीक है, तो पता है आपको, ये चागोस द्वीप मॉरिशस को लौटाया जा रहा है ब्रिटेन की तरफ से। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चागोस। ठीक है, भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण, एक ऐसा टूल है जो AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड है। ये गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण है। यह किस शहर में लॉन्च किया गया है? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? अब देखो, पुरुष में और महिला में दोनों कैटेगरी में हर एक मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पूछा, याद करना थोड़ा कठिन है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्किप करके चलेंगे, इसको याद नहीं रखना है। ठीक है, थर्ड रीडिंग फोर्थ रीडिंग में अगर आप आ रहे हैं इसके लिए तो आप याद करने की कोशिश करें, ऐसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आंसर इसका ऑप्शन बी है, स्कॉटलैंड। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इस बार 17 ऐसे MP रहे हैं जिनको संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए और नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए, ध्यान देना, नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए और नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये चलाया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये देखो, छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस और CRPF दोनों ने मिलकर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया है नक्सलवाद और नक्सलियों के गतिविधियों के रोकथाम के लिए। अगला है विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सेशन कहाँ आयोजित हुआ? 78वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो आपको पता है जेनेवा इसका सही जवाब है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सेशन हुआ है जेनेवा में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? देखो, तो भारत के लिए अभी हमने देखा था कनक बधवार ने गोल्ड मेडल जीता था, और ये भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल था ISSF जूनियर विश्व कप में 2025 में जो हुआ। ठीक है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये हुआ है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में ये आयोजित हुआ था। अगला देखते हैं, मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? अभी हमने देखा था कि एशियाई शेर जनगणना रिपोर्ट जारी की थी गुजरात ने, तो इसमें कुल कितने एशियाई शेर हैं? तो 1891 एशियन टाइगर का, एशियन लायन का काउंटिंग हुआ है, सेंसस हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की गई है। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन यानी कि डीप ओशियन मिशन, ठीक है, याद रखना है, भारत का पहला ये मानव युक्त डीप ओशियन मिशन है जिसका नाम है समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2026 में डीप ओशन मिशन समुद्रयान को लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया जाएगा? देखो, हाथी पालकों को ध्यान में रखना, एलिफेंट्स जो महावत होते हैं, हाथी को चलाने खिलाने पिलाने वाले जो हाथी पालते हैं, वो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन डी, तमिलनाडु। सैफ
अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। ठीक है, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का अवार्ड किसने जीता है? भारत ने। 20 मई 2025 को पीएम मोदी के द्वारा 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो सही इसका जवाब है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक है, इसको मोदी जी ने भी संबोधन किया था जो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई थी। ठीक है, इसका जो थीम था, विषय था, वो था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस शहर में E0FIR पहल को शुरू किया गया है? E0FIR सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली में। ठीक है, 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? अभी हमें देखा है कुल 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संसद रत्न पुरस्कार दिए गए थे। इसमें से सर्वाधिक किस राज्य के एमपी को दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो साउथ एशिया का जो दूत नियुक्त किया गया है वो किया गया ऑप्शन डी, सही जवाब इसका अरुणाव घोष को। ये आप याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP 30 के लिए जो दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है वो है अरुणाव घोष। क्लियर है? अच्छा, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है, और ये कन्नड़ भाषा की कवित्री हैं। इनका नाम है बानू मुश्ताक। ठीक है, इनका जो जिस बुक के लिए इनको दिया गया है उसका नाम है हार्ट लैम्प, HEART हार्ट LAMP लैम्प। ठीक है, इसको नोट कर लेना। हार्ट लैम्प के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। किस भाषा के लिए? कन्नड़ भाषा के लिए। तो सवाल था किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो कन्नड़ भाषा के लिए। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कन्नड़। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं गीता सामोता। किस राज्य में इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। ठीक है, तो गोल्डन ड्रैगन 2025 किसके साथ बीच में हुआ है? चीन और कंबोडिया के बीच में। ठीक है, याद रखना इसको। आगे देखते हैं। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या रखा गया है? तो ये अमेजन में खोजा गया है, इसका नाम है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। ठीक है, बस नाम याद रखेंगे, ऑप्शन में दिखेगा आप सही कर देंगे। ठीक है, अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। आगे देखते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स। जो समुद्री तट होते हैं ना, वहाँ जो बीच बनते हैं, बीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुलीन। ठीक है, पुलीन। तो बीच गेम्स हाल ही में हुआ था, उसका पहला संस्करण उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दीव का जो घोघला बीच है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ? घोघला बीच, दीव में। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? ये जो ऑपरेशन ओलिविया है ये किसके रिगार्डिंग है? जो ओलिव रिडले टर्टल जो आते हैं इंडिया में, उसके नाम पे इसका नाम रखा ऑपरेशन ओलिविया। ये चला है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के तट पे ही है, आते हैं। इसका नाम है ओलिव रिडले टर्टल। कछुए आते हैं, बड़े बड़े कछुए, और झुंड में मास लेवल पे वो यहाँ पे अंडे देते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चाइना। ठीक है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, देखो इसमें आंसर मिजोरम दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, इसको एक बार आप गूगल पे रीचेक कर लेंगे। ठीक है, इसमें तो जो मिजोरम दिया हुआ है आंसर, इसको फिलहाल इसको यहाँ पे
डाउट में रखते हैं। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट, ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए बार्सिलोना। ला लीगा 2025 किसने जीता है? ऑप्शन ए बार्सिलोना, ऑप्शन ए बार्सिलोना इसका सही जवाब है, ला लीगा 2025 टूर्नामेंट। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए ISRO ने PSLV-C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? ये 101 मिशन था जो असफल हो गया, ठीक है, ये फेल हुआ है। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल, ऑप्शन डी केरल। आगे देखते हैं, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? ऑप्शन डी अमेरिका में। क्वेश्चन 45, जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी संस्कृत के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, संस्कृत। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है कैटलीना जेम्स, एलिस रैंडवा, तन्वी मेहता या एम्मा मॉरिसन, ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एलिस रैंडवा, एलिस रैंडवा, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज किसने जीता है? एलिस रैंडवा ने। 78वें कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाम डी ओर किसे मिला है? तो ये मानद पाम डी ओर जो अवार्ड है ये दिया गया रॉबर्ट डी नीरो को, रॉबर्ट डी नीरो को, ठीक है, याद कीजिएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट डी नीरो। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदल के हाल ही में गया जी कर दिया गया है, ठीक है। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 16 मई को सिक्किम का ये 50वां स्थापना दिवस था। किस राज्य की अंकिता नामक पहली AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया गया है? ठीक है, अंकिता नामक पहली AI न्यूज़ एंकर ये बनी है असम में, ठीक है, इसको याद रखिएगा ऑप्शन सी असम। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? UPSC का हाल ही में जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तेरा तुझको अर्पण ये हुआ है गुजरात में, ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन है गुजरात। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? LR श्रीहरि, ठीक है, LR श्रीहरि। और इसमें 85th आप याद रखेंगे श्याम निखिल, श्याम निखिल, जो 85th ग्रैंड मास्टर हैं वो है श्याम निखिल, श्याम निखिल। 86th कौन है? LR श्रीहरि 86th ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब जीता है महाराष्ट्र ने, ठीक है, याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन नादेर भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC के द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? ये अप्रैल में, ये बांग्लादेश का क्रिकेटर, ठीक है। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने को मेथनॉल संयंत्र का, ध्यान देना, मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस हैं भारत, फिनलैंड, नॉर्वे या डेनमार्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क, ठीक है। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य कौन था? बिहार मेजबान राज्य था। इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है,
तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का स्थान रहा है 15वां। ठीक है, बिहार का स्थान रहा है 15वां। आगे देखते हैं, नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है। ठीक है, सवाल है कि नए सरकारी आदेश के अनुसार जो प्रादेशिक सेना के कर्मी हैं उनको बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है। तो इसका सही जवाब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये अधिकार दिया गया है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य पुरस्कार ये दिया गया है मारियांगेला हंगरिया को। देखो याद कर लेना, खाद्य और हंगरी, खाद्य और हंगरी। ठीक है, इससे याद रखना, निमोनिक बना के आप इसको याद रखिएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार मारियांगेला हंगरिया। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है। ठीक है, तो पब्लिक प्लेस में भीख मांगने को क्राइम घोषित कर दिया है इंदौर ने। ठीक है, तो इंदौर में अब पब्लिक प्लेस पे भीख मांगना अलाउ नहीं है, तो भिखारी मुक्त शहर के रूप में भी घोषित कर दिया गया इंदौर को। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये श्रीलंका में। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पहला। वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI में भारत को फर्स्ट स्थान मिला है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हैदराबाद। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है। तो इसका आंसर है 2.0। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग भारत की कुल प्रजनन दर है 2.0। फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा। तो फीफा में जो महिलाओं की टीमों की संख्या है वो 32 से बढ़ाकर 48 कर दिया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन है 2027 से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2031 से। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, ये नहीं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 2031। आगे देखते हैं, बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं। इसका सही जवाब है भुवन रिभु, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले वकील बने हैं भुवन रिभु। अगला है, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो पर्यटन के मामले में क्रिप्टो भुगतान को इंटीग्रेट करने वाला दुनिया का पहला देश बना है ऑप्शन डी भूटान। भूटान विल बी दी करेक्ट आंसर। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश है भूटान। चलो देखिए, भारत का स्थान पूछ रहा है 180 देशों में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 151वां आउट ऑफ 180 कंट्रीज। आउट ऑफ 180 नेशंस इंडिया का रैंक है 151। किस राज्य के लिए एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनपद की संज्ञा दी जाती है उत्तर प्रदेश में ही, इससे आप याद रख सकते हैं एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। तो अलका सिंह का संबंध बिहार से है। ठीक है, बिहार से हैं ये अलका सिंह। इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक अपने नाम दर्ज किया है। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, ताप्ती बेसिन, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश के साथ ये किया है, ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना के लिए समझौता किया है। किसके बीच में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑपरेशन किलर। ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ऑपरेशन किलर चला था। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर किसके रिगार्डिंग हुआ था, ये जो पहलगांव अटैक हुआ था। तो पहलगांव अटैक कब हुआ था,
22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, 22 अप्रैल को, याद रखिएगा पहलगाम अटैक कब हुआ था, 22 अप्रैल को, ठीक है। और ये मॉक ड्रिल जो चला था, मॉक ड्रिल, वो किस तारीख को चला था मॉक ड्रिल, ये चला था 7 मई को, 7 मई को मॉक ड्रिल चला है, 7 मई को। अटैक हुआ है 22 अप्रैल को, ठीक है। इंडिया पे जो पहलगाम में अटैक हुआ था वो हुआ था 22 अप्रैल को, याद रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन किलर, ठीक है। अच्छा, मॉक ड्रिल जो चला था, मॉक ड्रिल के लिए एक कोड यूज़ किया गया था। मॉक ड्रिल के लिए कौन सा कोड रखा गया था, ऑपरेशन अभ्यास, ठीक है, ऑपरेशन अभ्यास, ये आगे एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। तो मॉक ड्रिल चला था, उसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास। 7 मई को मॉक ड्रिल हुआ और पहलगाम में अटैक हुआ था 22 अप्रैल को। देखो ये डोकलाम वाला एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, डेट पूछा हुआ है बीपीएससी में, तो इसको याद रखना है। अटैक कब हुआ था, 22 अप्रैल को, मॉक ड्रिल हुआ था 7 मई को। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये निकारागुआ का अखबार है ला प्रेस, इसको यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज का नाम क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नोएडा में, ठीक है। 7 मई को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था, हमने अभी डिस्कस किया, इसका था ऑपरेशन अभ्यास। जो अभी मॉक ड्रिल हुआ था कितने तारीख को, 7 मई को, डेट याद रखना है। मॉक ड्रिल हुआ था 7 मई को, ऑपरेशन अभ्यास उसका नाम था। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है, तो टेस्ट क्रिकेट से। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है, तो हाल ही में अफगानिस्तान ने शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हो रहा है, तो ये लखनऊ में हो रहा है। यहाँ पे एक यूनिट लगी हुई है जो ब्रह्मोस मिसाइल के जो टूल्स हैं या पार्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन यहाँ पे होगा लखनऊ में। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में टोटल 193 कंट्री में भारत का स्थान कितना है, तो भारत को स्थान दिया गया है 130वां, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, याद रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI में इंडिया का रैंक है कितना, 130, ठीक है, 130, याद रहेगा ऑप्शन डी 130। अगला देखते हैं, किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय औषधि मिशन की शुरुआत की गई है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान में, ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन सी, रवि दाहिया ने अपने नाम स्वर्ण पदक किया है। ये किस गेम की बात हो रही है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में, ठीक है, रवि दाहिया गोल्ड मेडल पाए हैं। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है, जल शुद्धि मिशन 2025, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। किस देश ने 8 मई को AI बेस्ड जनगणना प्रणाली की घोषणा की है। जनगणना प्रणाली ये है, ऑप्शन है दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है। आगे देखते हैं, किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है। ये माई लैंड एक मूवी है जो इंडियन मूवी है, जिसे कान फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए सिलेक्ट किया गया था। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई-गवर्नेंस राज्य बनेगा, ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना, ठीक है। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। तो 2025-26 के लिए जो टोटल हमारा टारगेट है वो है 354.64 मिलियन टन, ठीक है, 354.64 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स। आगे देखते हैं, कौन सा फुटबॉल टीम है जिसने EPL 2024-25 का खिताब जीता है। ये लिवरपूल इस बार EPL 2024-25 का खिताब जीता है। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ से किया है, ठीक है, इसका सही जवाब है श्योपुर, मध्य प्रदेश। श्योपुर मध्य प्रदेश से इसने
DRDO ने यह परीक्षण किया है। 7 मई को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया है? तो ऑपरेशन सिंदूर ये काफ़ी चर्चा में रहा। तो कुल कितने आतंकी ढांचे? 9 आतंकी ढांचे। जो भारत सरकार का स्टैंड है, भारतीय सेना का स्टैंड है 9 आतंकी ढांचे, ये याद रखना है। 9 मई 2025 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त किया? ये ट्रैकोमा से, ठीक है। इंडिया को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया WHO ने। आगे देखते हैं, कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? ठीक है, तो जीनोम संपादित चावल की किस्में, ऑप्शन है चीन, भारत, जापान और USA। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। ठीक है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? देखो, तो भारत ने कुल जो निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है, वो है $824.9 बिलियन का कुल एक्सपोर्ट हमने किया है, $824.9 बिलियन का। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ठीक है, जिसका ऑप्शन सी सही है, एची और नागोया में एशियाई खेल 2026 जो नेक्स्ट एशियाई खेल होगा वो होगा एची और नागोया में। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन है? ये इसका सही जवाब है वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो यह है रॉनी ओ सुलिवन। रॉनी ओ सुलिवन इसका सही जवाब है। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, RBI। ठीक है, इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, कुमार मंगलम बिरला। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, टोटल 800 क्वेश्चंस हैं, 800 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको एटलीस्ट 7 वीडियो में इसको हम सब ख़त्म कर लेंगे और लास्ट में हम इसको एक मास्टर वीडियो के फॉर्म में कंपाइल करके एक ही वीडियो में इसको ले आएंगे। ठीक है, तो आगे के वीडियोस आने के लिए देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF आपको इसके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।